कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। लोग उनसे बातें करना पसंद करते हैं, उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं और वो हर माहौल में आत्मविश्वास से भरे हुए लगते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलना चाहते हैं पर समझ नहीं पाते कि बातचीत कैसे शुरू करें या कैसे किसी को इम्प्रेस करें। ले लोन्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन हमें यही सिखाती है कि कैसे किसी से भी आसानी से बात की जा सकती है, कैसे अच्छा प्रभाव छोड़ा जा सकता है और कैसे हमारी बातों में वो जादू लाया जा सकता है जिससे लोग हमें याद रखें। लेखिका कहती है कि बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक कला है और इस कला का पहला कदम है रुचि दिखाना। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सामने वाले को महसूस हो कि आप वाकई में उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, सुने और उनकी बातों को अहमियत दे। इसलिए अगर आप किसी से बात करते समय ध्यान से सुनेंगे, हल्का मुस्कुराएंगे, आंखों से संपर्क बनाएंगे और कभी कभी सिर हिलाकर हाँ करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत आपसे जुड़ाव महसूस करेगा। किताब का एक और गहरा संदेश है, पहला इंप्रेशन ही आखिरी इंप्रेशन होता है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो कुछ सेकंड में ही वो तय कर लेता है कि आप कैसे इंसान हैं। इसलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी चाल, आपका चेहरा और आपकी मुस्कान बहुत मायने रखती है। अगर आप किसी कमरे में प्रवेश करते समय आत्मविश्वास से भरे लगते हैं, लोगों की आंखों में देखकर मुस्कुराते हैं, तो आप बिना बोले ही अच्छा प्रभाव छोड़ देते हैं। लेल कहती है, आपकी मुस्कान सिर्फ होठों तक नहीं, आंखों तक जानी चाहिए। एक सच्ची मुस्कान वो होती है जो दिल से आती है, जो सामने वाले को महसूस होती है। अब बात आती है कॉन्वर्सेशन की, यानी बातचीत की असली कला। बहुत से लोग सोचते हैं कि बात करने के लिए बहुत कुछ जानना जरूरी है, लेकिन सच तो यह है कि अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता हो। अगर आप किसी से बात करते हुए सिर्फ अपनी बातें करते रहें तो सामने वाला बोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे उसकी जिंदगी, उसकी पसंद या उसके विचारों के बारे में पूछें तो वो खुलकर बात करने लगेगा। लोग उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो उन्हें उनके बारे में अच्छा महसूस कराए। इसलिए जब आप किसी से बात करें तो उसे महसूस कराए कि वो खास है, उसकी बात मायने रखती है। किताब में एक दिलचस्प बात यह भी बताई गई है कि बातचीत में मिरर इफेक्ट, यानी सामने वाले की टोन और बॉडी लैंग्वेज को हल्का सा अपनाना बहुत असरदार होता है। जब आप सामने वाले की बोलने की गति, हाव भाव या मुद्रा को हल्के से कॉपी करते हैं तो उसके अंदर सबकॉन्शियसली एक जुड़ाव महसूस होता है। वो सोचता है कि आप उसे समझते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये नकली या ओवर एक्टिंग नहीं लगना चाहिए, वरना उल्टा असर होगा। लेल बताती हैं कि बातचीत का एक बड़ा हिस्सा नॉन वर्बल होता है, यानी हम जो बोलते हैं उससे ज्यादा असर हमारे एक्सप्रेशन, आवाज के टोन और बॉडी लैंग्वेज का होता है। जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज में गर्मजोशी, आपके शब्दों में आत्मविश्वास और आपके चेहरे पर सहजता होनी चाहिए। लोग आपकी बातों से नहीं, आपके एहसास से जुड़ते हैं। अगर आपकी आवाज में ईमानदारी है तो लोग खुद ब खुद आपकी बात पर विश्वास करने लगते हैं। एक और चीज जो हमें सीखनी चाहिए वो है छोटी छोटी बातें करना, यानी स्मॉल टॉक। हम अक्सर सोचते हैं कि छोटी बातें बेकार है, लेकिन असल में यही बातें बड़ी दोस्ती की नींव होती है। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और मौसम, फिल्म, काम या किसी सामान्य विषय पर बात करते हैं तो वो एक पुल का काम करती है जो अजनबियत को तोड़ देती है। धीरे धीरे वही सामान्य बातें गहरी बातचीत में बदल जाती हैं। इसलिए किसी से बात शुरू करने से डरिए मत। कभी कभी बस एक मुस्कान और आप कैसे हैं काफी होता है। किताब का एक और शानदार लेसन है, लोग नाम याद रखने वालों को पसंद करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति का नाम याद रखते हैं और दोबारा मिलने पर उसका नाम लेकर बात करते हैं तो उसे लगता है कि आप उसे सम्मान देते हैं। ये छोटा सा जेस्चर आपके रिश्तों को गहराई देता है। इसी तरह जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो बीच में न बोले, ध्यान से सुने और जब जवाब दे तो उसकी बातों को दोहराते हुए जवाब दें।
इससे उसे महसूस होगा कि आप वास्तव में उसकी बात समझ रहे हैं। लेल कहती हैं कि बातचीत में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम कोशिश करते हैं कि सामने वाला हमें पसंद करे। असल में हमें ध्यान इस पर देना चाहिए कि हम सामने वाले को पसंद करें, उसे समझें। जब आप जेन्युइनली किसी को सम्मान और ध्यान देते हैं तो वो खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होता है। सच्चाई यह है कि लोग उस इंसान को कभी नहीं भूलते जिसने उन्हें अच्छा महसूस कराया हो। किताब हमें यह भी सिखाती है कि सार्वजनिक जगहों पर या बड़े ग्रुप में कैसे बात की जाए। वहां सबसे जरूरी है अपनी एनर्जी और वाइब को सकारात्मक रखना। लोग आपके शब्द नहीं, आपकी एनर्जी को महसूस करते हैं। अगर आप खुशमिजाज हैं, आत्मविश्वास से बोलते हैं और अपने अंदर वार्मथ रखते हैं तो लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। बातचीत में हल्का हास्य, जेन्युइन तारीफ और सच्ची दिलचस्पी वो 3 हथियार हैं जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। ले लोन्स कहती है कि किसी को प्रभावित करने के लिए आपको अलग होने की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चा होने की जरूरत है। जब आप अपने अंदर से ईमानदार हैं, जब आपकी बातों में झूठ या दिखावा नहीं है, तो आप लोगों का दिल जीत लेते हैं। अगर आप अपनी बातों से किसी को प्रेरित करना चाहते हैं तो पहले खुद उस बात पर विश्वास करें। लोग आपकी बातों की नहीं, आपकी भावनाओं की गहराई महसूस करते हैं। इस किताब का सबसे गहरा संदेश यही है कि बातचीत का असली मकसद किसी को हराना नहीं, बल्कि जुड़ना है। अगर हम हर व्यक्ति से ऐसे बात करें जैसे वो हमारे लिए मायने रखता है, तो दुनिया हमें पसंद करने लगती है। एक मुस्कान, एक गर्मजोशी भरा कैसे हैं आप, एक सच्चा कॉम्प्लीमेंट, ये छोटी चीजें हमारे रिश्तों को बदल सकती है। बात करने की कला का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सुनना, महसूस करना और समझना है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो याद रखिए, आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, बस कनेक्ट करना है। जब आपकी बातचीत सच्ची होगी, आपकी मुस्कान दिल से होगी और आपकी सुनने की आदत ईमानदार होगी, तो लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे। यही है हाउ टू टॉक टू एनीवन की असली शक्ति, लोगों से जुड़ने की ताकत।